हेलो साथियों, देखो आज हम लोग सीखेंगे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है। इसमें क्या है कि साइंस आती है 25 नंबर की। तो साइंस के बारे में पूरी फुल स्ट्रेटजी वीडियो है। इसके अंदर देखिए सबसे पहली चीज़ होती है बुक, कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर और कैसे तैयारी करनी है और कौन कौन से चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, और अंत में जो सारी टिप्स होती हैं जिनसे आप अधिक से अधिक नंबर ला सकते हो। तो इसमें देखिए 25 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस ईवीएस। ईवीएस मतलब पर्यावरण वाला पार्ट होता है। तो मतलब 4 चैप्टर से मतलब 4 चीज़ें इसके अंदर आती हैं। लगभग यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक देखिए आप 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें भी एक चीज़ है कि एक डिस्क्लेमर है कि अगर मान लीजिए आपको एनसीईआरटी समझ में कम आ रही है, ठीक, तो आप पहले 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी गवर्नमेंट वाली जो बुक है उससे पढ़ें। मतलब मार्केट वाली नहीं, जो गवर्नमेंट बुक देती है, जिसमें से आपको एक दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये क्लास 7 की एनसीईआरटी है और बाकी इसकी 6, 8 की और 9, 10 कहीं रखी है। ठीक है, तो मतलब इस तरह की जो बुक आ रही है, तो इसको आपको पढ़ने मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 दिन लगेगा। क्लास 7 पढ़ने में 4 से 5 दिन मान लीजिए, तो एक एक हफ्ते में ख़त्म कर सकते हैं आप बहुत जल्दी से। तो अगर आपको 9, 10 में अगर दिक्कत नहीं आ रही तो 9, 10 पढ़ लीजिए। लेकिन अगर दिक्कत आ रही तो आप 6, 7, 8 पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद शिफ्ट कर जाइए 9, 10। क्योंकि देखो 6, 7, 8 के भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि देखो सारा सिलेबस एनसीईआरटी से, तो पूरी चैप्टर मतलब पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे। लगभग 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, देखो 6, 7, 8 पढ़नी है आपको, 9, 10 भी पढ़नी है। ये तो चाहे आप एक बार स्किप कर सकते हो, लेकिन जब आपको 9, 10 समझ में आ रहा है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो फिर 9, 10 को पहले 6, 7, 8, उसके बाद आप 9 करोगे, उसके बाद 10 करोगे। अब इतने से काम हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक, इसके बाद एक और आपको कोई बुक लेनी पड़ेगी, ठीक, किसी भी टीचर की, जिससे आपको मतलब समझ में आता है, जिससे आप पढ़ रहे हो। ठीक, तो देखो एक बुक है इसके झा सर की, साइंस के लिए है, रेलवे के लिए सबसे बेस्ट बुक है। मतलब सारी बुकें अच्छी हैं, लेकिन हमको पर्सनली अच्छी लगती है। तो इसके झा सर की एक बुक है, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे देखिए फिजिक्स के जो टॉप चैप्टर हैं, इसके अंदर कौन कौन से सवाल मतलब कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा मात्रक, विमय, प्रकाश, सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से आते हैं, प्रकाश से। ठीक है, और उसके बाद कार्य, शक्ति, ऊर्जा, तापमान, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, बल के प्रकार, उत्तोलक पदार्थ का सामान्य गुण। ठीक है, तो इतने 8 चैप्टर आपको अच्छे से करना। देखो क्या ये 8 ही चैप्टर है? नहीं, इसके अलावा भी कई सारे चैप्टर हैं, लेकिन इनको पहले करने के बाद ही आप उनको करें। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिकल के साथ क्या है कि न्यूमेरिकल भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आप छोड़ नहीं सकते। तो इतने चैप्टर आपको अच्छे से करना ही हो गया फिजिक्स। अब बारी आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में देखिए इससे पहले हम आपको बताएं, यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर है 89 60 35 21 68 8960352168। ठीक, अगर आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। ठीक, हाई लिख के भेजना। आपको एक क्यूआर दिया जाएगा, आपको 49 रुपीज़ पे करना है। आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, ईवीएस, ठीक, और कंप्लीट जीके, जीएस, करंट अफेयर्स सारा पीडीएफ आपको डे बाई डे मिलता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले दिन आपको इस चीज़ का मिल गया, ठीक, मात्रक, विमय, गति के नियम का पीडीएफ मिल गया। 2 दिन बाद आपको प्रकाश का मिल गया। मतलब 60 दिन करीब बचे हुए हैं। तो इसमें हम कैसे करेंगे कि हर चैप्टर का आप 1-1, 2 दिन के गैप में देंगे, तो आप वैसे ही पढ़ते रहोगे और आपका पेपर से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये गारंटी के साथ। ठीक, इसमें क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस ईवीएस। ठीक, तो आपको 49 रुपये देना है। जो लोग इच्छुक हैं ले सकते हैं। आगे अगला देखिए, इसमें क्या, केमिस्ट्री में एक आवर्त सारणी। कुछ लोग कहेंगे एनसीईआरटी में काट दिया गया है, तो ये आएगा कि नहीं आएगा। देखिए केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आवर्त सारणी पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना आवर्त सारणी पढ़े आप केमिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते, रसायन विज्ञान को नहीं पढ़ सकते। इसलिए आपको आवर्त सारणी पढ़नी पड़ेगी। रासायनिक बंध, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, इन दोनों से करीब 3 से 4 क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। ठीक, तो 4 से 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री से कम बनता है और बाकी सूत्र उत्र वाले बनते हैं। ठीक है, इसके बाद बायोलॉजी सबसे ज़्यादा मोस्ट, जिसमें सवाल आते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका विटामिन हो गया, विटामिन से 1 सवाल, रोग 1 सवाल, कोशिका से 1 से 2 सवाल, प्रकाश संश्लेषण 1 सवाल, 1 से 2 सवाल ना, जंतु जगत हो गया, पादप जगत हो गया, 1 से 2 सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, अब देखो मानव के अंदर बहुत चीज़ें, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, बहुत, और कुछ विविध भी इसमें होता है। ठीक है, विविध। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को आपको सारा नोट्स मिलेगा। ऐसा कोई, अगर आप 49 रुपये वाला खरीदोगे तो सारा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो जो जानने वाली बातें जिनका आपको फोकस करना है, जो कि आपकी तैयारी मदद करेंगी। आपको देखो फार्मूला का चार्ट बनाना है। जैसे
F बराबर R/2। ये पता होना काफ़ी नहीं है, ठीक, कि F क्या है, R क्या है, ठीक है, मात्रक क्या है, सब कुछ आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, फार्मूला का चार्ट बना लीजिए। एक पतली कापी लेंगे, एकदम पतली सी 10 रुपये वाली, उसके अंदर सारे फार्मूला आप लिखेंगे, डायग्राम चिपकाएंगे, ठीक है। जैसे हृदय बना लिए, हृदय के अंदर बायां नीले, दायां नीले, बायां आलिंद, दायां आलिंद, इस तरह लिख लिख के जो जो मोस्ट चैप्टर मतलब चीज़ें हैं उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी एक चिपका लेंगे, ठीक है, मंडल वाली। उसके बाद रोज टारगेट बनाएंगे कि आज प्रकाश खत्म करना है। आज का मतलब जरूरी नहीं कि आज ही खत्म हो जाए, 2 दिन का बना लो, 3 दिन में हमें प्रकाश खत्म करना है, फिर अगला बल खत्म करना है ना, इस तरह कर सकते हैं। रिवीजन कैसे करेंगे, देखो हमारे हिसाब से अगर देखो ये सबके ऊपर लागू नहीं होता। अगर किसी की साइंस बहुत अच्छी है तो वो 1-2 घंटे पढ़ के भी सही कर सकता है, लेकिन अगर किसी की खराब है तो उसके लिए आपको 5 दिन पढ़ना है और 2 दिन रिवीजन करना है। टोटल सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 5 दिन पढ़ना है और 2 दिन रिवीजन करना है, ठीक है। ट्रिक का यूज करें, से आवर्त सारणी पूरा ट्रिक से लोग याद कर लेते हैं कि ऐसे है ऐसे, ठीक। यहाँ जो तत्व होते हैं उसको सब ऐसे याद कर लेते हैं शॉर्टकट से। कोई ना कोई यूट्यूब पे आपको वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट्स बना लेना है, जैसे कोई भी है प्रकाश का, श्वेत प्रकाश वाली किरण के जो 7 रंग में बटते हैं, तो एक शॉर्टकट नहीं है बैजनी हप्पी नाला करके, वैसे कौन कौन से कलर हैं, सारा कुछ आपको करना है अपने हिसाब से, ठीक है। शॉर्ट में केवल आपको समझ में आए, आपके अलावा किसी और को समझ में ना आए, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हैं, और आप अगर इच्छुक हैं तो ये ले सकते हैं, ठीक है। चैनल पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।